आज के क्लास में हमको पढ़ना है न्यूमेरिकल वेंचुरीमीटर का। सिंपल प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में वेंचुरीमीटर से रिलेटेड, बहुत इजी क्वेश्चन बनता है। डेरिवेशन हमने किया है, डिस्चार्ज रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला हमने निकाला है, उसी के बेस पे वो डेरिवेशन अगर अच्छे से किए हैं तो न्यूमेरिकल भी आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन: ए हॉरिजॉन्टल वेंचुरीमीटर विथ इनलेट डायमीटर 200 mm एंड थ्रॉट डायमीटर 100 mm इज़ एम्प्लॉयड टू मेजर द फ्लो ऑफ वाटर। जैसे कि हमको पता है वेंचुरीमीटर में इनलेट सेक्शन रहता है, थ्रोट सेक्शन रहता है, उसमें का डायमीटर दिया है और वेंचुरीमीटर का यूज़ फ्लो मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। द रीडिंग ऑफ द डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड टू द इनलेट इज़ 180 mm ऑफ मर्क्यूरी। ये किसका वैल्यू दिया हुआ है? डिफरेंशियल मैनोमीटर में जो रीडिंग आ रहा है मीन्स एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज 0.98, सी डी का वैल्यू क्या दिया है? 0.98। डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो, मतलब क्यों हमको निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन दिया हुआ है। गिवन है हमको, ये सेक्शन बना लेते हैं। ये सेक्शन 1 हुआ, ये सेक्शन 2 हुआ। तो यहाँ पे का हमको डायमीटर दिया हुआ है पाइप का, D1 दिया हुआ है 200 mm, मीन्स D1 हो जाएगा 0.2 मीटर। थ्रॉट का डायमीटर दिया हुआ है 100 mm, मीन्स 0.1 मीटर। तो यहाँ पे से सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे। A1 ये हो जाएगा π/4 D1 का स्क्वायर, π/4 D1 है 0.2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको एरिया का वैल्यू मिल जाएगा 0.0314 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली A2 निकाल लेंगे। A2 हो जाएगा π/4 D2 का स्क्वायर, π/4 D2 क्या है यहाँ पे? 0.1 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एरिया का वैल्यू आएगा 0.00785 मीटर स्क्वायर। और क्या क्या दिया है क्वेश्चन में हमको? रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर, मीन्स ये यहाँ पे इसका डिफरेंस, इसको क्या बोलते हैं? रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर, x इक्वल टू रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 180 mm ऑफ मर्क्यूरी, मीन्स 0.18 मीटर, 0.18 मीटर ऑफ मर्क्यूरी। और कुछ दिया गया क्वेश्चन में? हाँ, सी डी का वैल्यू दिया हुआ है 0.98। तो यहाँ पे हमको मैनोमीटर में जो फ्लूइड है क्या दिया हुआ है? मर्क्यूरी दिया हुआ है Hg। हमको पता है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 13.6। तो ये किसका वैल्यू हो गया? Sm का। और यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है? वाटर फ्लो हो रहा है। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है? 1। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे Sm जो है S से ज़्यादा है। Sm मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, Sm क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी, जो कि क्या है यहाँ पे? हैवी लिक्विड है। इसका वैल्यू कितना है? 13.6। और एस क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप, जिसका वैल्यू कितना है? 1 है। तो हमको दिख रहा है Sm ग्रेटर देन S है। तो इस केस में हमारा जो प्रेशर हेड होता है वो क्या होता है? H इक्वल टू एक्स Sm/S-1। तो यहाँ से हम प्रेशर हेड का वैल्यू निकाल लेंगे। H क्या है? प्रेशर हेड। तो x का वैल्यू है 0.18, ये है 13.6/1 -1। तो h कितना आ जाएगा? यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2.268 मीटर। ये हो गया हमारा प्रेशर हेड का वैल्यू। अब हमको क्या निकालना है? रेट ऑफ फ्लो निकालना है, मीन्स डिस्चार्ज निकालना है। रेट ऑफ फ्लो
क्यू। तो वेंचुरीमीटर के लिए डेरिवेशन में हमने कितना निकाला था, ये CD A1 A2 अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू रूट 2GH। तो हमको इसमें सभी का वैल्यू पता है, सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। CD यहाँ पे 0.98, A1 है 0.0314, A2 है 0.00785 अपॉन एरिया 0.0314 का स्क्वायर माइनस 0.00785 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2G का वैल्यू 9.81 और H का वैल्यू हमने निकाला है 2.268। देखो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Q का वैल्यू आता है, Q इक्वल टू आता है 0.000241 अपॉन 0.0304 इंटू 6.67 और ये सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 0.0528 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, रेट ऑफ फ्लो क्यू का वैल्यू हो गया। क्वेश्चन में हमको यही निकालना था, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस हमको यहाँ पे से एच का वैल्यू निकालना था। एच वैल्यू निकालने के लिए हमको SM और S दिया हुआ था और X का वैल्यू दिया हुआ था। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कुछ भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।